उनके डॉक्टर अपने पर्सनल डॉक्टर कह रहे हैं कि बुशरा बीबी पहली बात तो ये है, बिल्कुल आपने कोई जहर का असरात नहीं है। मैं बिल्कुल आपने कमाल कर दिया, बहुत ठीक कहा। पहली बात तो ये देखिए कि कैदियों की नौयत देखिए कि मुजरमाना एलिगेशंस के ऊपर उनको सजाएं हुई हैं जी, और उनकी ख्वाहिशात का एहतमाम ऐसे हो रहा है जैसे गांव में कोई दामाद नहीं आ जाता तो सारा गांव समझता है हमारा दामाद है ये। तो इस तरीके से उनकी हर ख्वाहिश, कल हमने जिक्र किया था जो फैसिलिटीज़ खान साहब को हासिल है वहाँ पर, उसको तो छोड़ दीजिए। एक कैदी ये कह रहा है कि मुझे 1 महीना पहले जहर दिया गया था और वो जहर नहीं था, वो हार्पिक के कतरे मेरी खुराक में डाले गए थे। लेकिन बानी पीटीआई जेल में फरमाते हैं कि नहीं, उनको जहर दिया गया था और इसका आप जो मुआयना है वो मेरे शौकत खानम के डॉक्टर आसिफ यूसुफ नामी डॉक्टर से कराएं। आसिम यूसुफ, ठीक है जी। कमाल है कि नहीं? पहले तो आप मुझे यही बताएं, ये कमाल है कि नहीं कि आप एक क्रिमिनल चार्ज लगा रहे हैं और मुआयना साडा डॉक्टर करसी। हाँ, तो मिनोआन उस मुतालबे को पूरा किया गया ना। करेक्ट। कर कर के मिन्नतें तेरी आदत बिगाड़ दी, दानिस्ता हमने तुझको सितमगर बना दिया। अरे वाह। एनीवे, अब देखिए उन्होंने डॉक्टर साहब ने ये मशवरा दिया है कि देखें बज़ाहिर तो कोई ऐसे शवाहद नहीं है, लेकिन आप इनके टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि उम्र का तकाजा भी है ये। मुझे लगता है एक एक करके सारे केसेस इमरान खान पर ख़त्म हो जाएंगे और फिर वो बड़ी आसानी से जेल से बाहर भी आ जाएंगे। इतने कमज़ोर अगर केसेस थे तो फिर उनको 10-10 साल 14-14 साल की बड़ी एक उजलत में सज़ा दी क्यों थी? ये आप आईनी अदालतों की बात कर रही हैं या पंचायती सिस्टम की बात कर रही हैं? ये अदालत हाई कोर्ट्स की बात कर रही है। नहीं, हाई कोर्ट्स। अच्छा, हाँ, मुझे तो ऐसे लगता है कि अदालतों के माबैन जो है वो एक तरह का वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। अच्छा। एक अदालत सजा देती है मेरिट्स के ऊपर, दूसरी अदालत उसको अंडू करने के लिए इंतजार कर रही होती है कि आ जाओ बच्चों मेरे पास, ले जाओ रिलीफ आके पड़ा हुआ है ये। अब देखिए मुश्किल ये है कि ऐसा करने के लिए अदालत खुद ही वकील बनी हुई है, खुद ही मुद्दई है, खुद ही मुनसिफ है, और नाम इस वक्त लेना जो है वो शायद मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ये कि मुझे यूँ लगता है जैसे साकबी, जैसे खोसवी, जैसे गुलजारी, जैसे बंदियाली दौर शायद वापस आ रहा है। फिर वो दौर जो है वो मशहूर थे इस बात के लिए कि एक सियासतदान का पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म करना है तो उसको कैसे कैसे सजाएं दी जाएंगी, चाहे उसका जुर्म बनता है नहीं बनता है। अगर उसका जुर्म नहीं था तो JIT बना दी, अगर JIT बन गई तो 10 वॉल्यूम्स आ गए। जो 10वें वॉल्यूम के बारे में कहा गया था वो आज तक खुला नहीं है, किसी ने उसके ऊपर बात नहीं की है। तो उस वक्त सजाएँ देने के लिए एक का था, और या आप समझें कि रिलीफ दे का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा था, और आज सजाओं का तो तस्वर ही ख़त्म होता जा रहा है। ऐसे लगता है आप जो मर्जी करें, पाकिस्तान में कोई पूछने वाला नहीं है आपको। ठीक है जी। साइफर एक ऐसा मामला है कि जिसकी कोई मिसाल आपको छोटी से छोटी बनाना रिपब्लिक में भी नहीं मिलती कि उसका फॉरेन ऑफिस जो है वो एक सुपर पावर की तरफ से भेजे गए साइफर को यूं जलसों में लहरा लहरा के, यूं आपस में गुमशुदा करार दे के और उसके साथ खिलवाड़ करे। मुझे यूं लगता है कि इसके ऊपर जो रवैया आपने देखा अदालत के अंदर आज, हाँ उस पर से तवज्जो हटाने के लिए लग रहा है कि एक बहुत बड़ा रिलीफ खान साहब को फिर दिया जाएगा। अच्छा, देखें ना, वो कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप बिलीव कर लेते हैं, जो आप देख नहीं रहे होते लेकिन वो हो रहा होता है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इन अदालतों में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि खान साहब को रिलीफ देना है, ऐसी की तैसी मेरिट्स की और जुर्म की नौयत की। मुझे एक बात बताएं, इंसाफ क्या है? 10 साल की सजा जो सुनाई थी वो इंसाफ है, या अब जो कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सजाई 2 साल की हो सकती है, वो इंसाफ है? कौन सा जज ठीक है? आप ना इम्पेशेंट हो गई हैं। अभी अगली हियरिंग तक या उससे अगली हियरिंग तक इंतजार कीजिएगा, वो कहेंगे साइफर पर सजा हो ही नहीं सकती। अच्छा, हाँ, यही हुआ ना। ये कोई केस ही नहीं है। हाँ, ये कोई सजा ही ये कोई केस नहीं जी। कागज का टुकड़ा था वो गुम गया तो क्या करें जी। अब प्राइम मिनिस्टर इतना बिजी होता है, इतना फारग तो नहीं होता ना कि वो कागज के टुकड़े संभालता फिरे। तो फिर जितनी ये भी आपको मिल जाएगा सुनने के लिए। मैं आपके साथ मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ इस वक्त। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रेसिडेंट्स बन रहे हैं, ये आने वाले दौर में मुआशरा कैसे संभलेगा, कैसे ऐसी हरकत का तदारक किया जा सकेगा या ऐसे वाक़यात को होने से रोका जा सकेगा, मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। बिल्कुल ठीक है जनाब। दूसरी तरफ ये देखिए जनाब, अब इसके ऊपर मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा हम बात नहीं करें तो बेहतर होगा, क्योंकि साइफर का जो मेन कल्प्रेट जिसको उन्होंने बनाया था, जिसका नाम डोनाल्ड लू था, उसने अपनी कांग्रेस की हेयरिंग में ये साबित कर दिया कि उसमें किसी किस्म की कोई साजिश नहीं थी। उसको सिर्फ ड्रामेटाइज किया गया, उसको सिर्फ सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया, और उसके चले जाने के बाद, चूंकि वो रिटायर हो गए हैं गालबन,
मेरे ख्याल से अब इसका मंतकी नतीजा यही है कि इस जुर्म को रोकने के लिए इस सज़ा को बरकरार रखा जाए। हम ख्वाहिश नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं बनती है तो मत दें, लेकिन क्यों नहीं बनती है ये लोगों को बताएं ज़रूर। आपके कहने से, आपके फरमा देने से कुछ होने वाला नहीं ये है। C11D का जो जिक्र कर रहे हैं, मुझे सिर्फ एक बात ये तो उलझा रहे हैं ना, ये तो मुझे और Exactly. आपको, एक आम आदमी को सड़क पे जाते हुए क्या पता है 1D क्या है, AD क्या है, BD क्या है, CD क्या है। ये तो मतलब है एक अदालती जिमकरी है, ये तो लफ्जों का हेर फेर है जिसके तहत खेला जा रहा है। तो यही बात तो वो कर रहे हैं कि हमने जब 10 साल की सजा सुनाई थी तब भी लफ्जों का है। मुझे सिर्फ ये, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि आप इंसाफ देने के लिए बैठे हैं ना, जो 10 साल वाले जो जज बैठे हैं, क्या वो भी इंसाफ देने के लिए बैठे हैं? साल वाले हैं वो भी इंसाफ देने के लिए बैठे हैं? मैं शायद आपको कन्विंस नहीं कर सका जब मैंने साकबी, गुलजारी, खोसवी, बंदियाली अहद की बात की, तो हम मेरा ख्याल इंसाफ- ये था कि आप इतनी दानिशमंद हैं कि आप मेरा इशारा समझ जाएंगी। आप चाह रही हैं, मुझे पता है आप क्या चाह रही हैं, आप चाह रही हैं कि मैं इस लफ्ज़ों में उस सारी बात को आपके ज़रिए आवाम तक तभी पहुंचा हम दूं। इंसाफ में 135वें नंबर पे है ना। ये मुझे डर है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, ये इसको 150 पे पहुंचाएंगे। जिस तरह के फैसले, जिस नौयत के फैसले हो रहे हैं, उसमें बेहतरी आने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती है। एक सुप्रीम कोर्ट तमाम लेवल्स के ऊपर जाके तो फैसले नहीं कर सकती ना। आप Fair देख enough. लीजिए ना कि क्या हो रहा है, अल्टीमेटली कौन जाएगा सुप्रीम कोर्ट, मामला पहुंचेगा वहां के नहीं पहुंचेगा। जो फैसले कर रहे हैं उसके ऊपर भी वो जो सोशल मीडिया है क्या कुछ कह रहा है, आपके इल्म में है वो, जी। उसको यहाँ हम ना दोहराएं तो बेहतर है। आ जाइए जनाब अगली तरफ। जो वो उनके डॉक्टर, अपने पर्सनल डॉक्टर कह रहे हैं कि बुशरा बीबी पहली में बात तो ये है, बिल्कुल आपने कोई ठीक कहा। जहर का असरात नहीं है। मैं बिल्कुल, आपने कमाल कर दिया, बहुत ठीक कहा।